वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कहते हैं ना कि जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि ये अगर आपने पत्थर फेंका तो फिर आपके ऊपर इतने पत्थर चलेंगे कि आपका जो शीशे का घर है वो किरच किरच हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी को ये बार बार सलाह दी जाती थी कि आप थोड़े से जो व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ें होती हैं, सरकार के स्तर पर भी होती है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना कि दूसरों को तथ्यात्मक रूप से कुछ चीज़ें आपकी बाहर लाने का अवसर मिल जाए। ऐसा ही एक अवसर, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म अभी राहुल गांधी ने दे दिया जब वो बजट अधिवेशन, जो बजट सत्र चल रहा है लोकसभा का, उसमें एक अवसर आया और उस अवसर के तहत ही उन्होंने अभी एक ऐसा काम कर दिया जिसके कारण से सारा जो ढका हुआ था, नेहरू परिवार कह लो, गांधी परिवार कह लो, या इनके खानदान कह लो, या इनके सरकारी प्रक्रिया के तहत जो दबी हुई चीज़ें थी वो बाहर न आए, ऐसी जुगत थी, वो बाहर आ गई। हुआ क्या? हुआ ये कि किसी ने इनको राय दी कि 4-5 साल पहले जो गलवान घाटी में भारत और चीन के मध्य जो तू में हुई थी, हमारे सैनिक और उनके सैनिक दोनों आमने सामने थे। चूँकि चीन और भारत के मध्य ये संधि है कि हम हथियारों को प्रयोग नहीं करेंगे, तो भारत और चीन के सैनिक अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा में अतिक्रमण करने पर भारत ने भी चीनी सैनिकों को मारा और प्रतिक्रिया में चीन के सैनिकों ने भी हमारे सैनिकों के साथ बदतमीजी की। ये कुछ उसमें कुछ हताहत भी हुए, ये भी जानकारी थी। लेकिन उस बात को लेकर के और कुछ ऐसा बवंडर मचाया राहुल गांधी ने कि कई किलोमीटर चीन की जो सेना है वो भारत की सीमा में चली आई। इस बात को सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये बात बार बार राहुल गांधी कहते रहे कि चीनी फौज, चीनी सेना भारत की सीमा में चली आई थी, भारत की सीमा में चली आई थी। अरे भाई, सीधी अगर बात करें तो चली आई थी, तो फिर चली भी तो गई नहीं। चली कैसे आई थी, चली कैसे आई थी, उस बात को लेकर के। और उस समय चूंकि थल सेनाध्यक्ष नरवणे जी थे, मुकुंद नरवणे जी, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा होगा। लेकिन किताब अप्रकाशित, इसलिए अप्रकाशित कि सेना का कोई भी कर्मचारी, सिपाही हो या अधिकारी हो या बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, वो पुस्तक निकालता है तो पुस्तक निकालने से पहले उसको अनुमति लेना पड़ती है। वैसे सभी शासकीय कर्मचारी पर लागू होता है, विशेषकर डिफेंस पर तो लागू होता ही होता है। तो कुछ भी किताब निकालना है तो आपको अपने विभाग की अनुमति लेना पड़ेगी। तो नरवणे जी ने वो किताब प्रकाशन से, इनका सेवानिवृत्ति हो गई, तो अपने 40 वर्षों के पूरे कार्यकाल को लेकर के उन्होंने एक किताब निकालनी चाहिए, पेंगुइन करके कोई प्रकाशन है, तो उससे। लेकिन उस प्रकाशक को चूँकि नरवणे जी को अभी विभागीय अनुमति नहीं मिली थी तो वो प्रकाशित हुई नहीं। लेकिन अमेजन पर वो किताब का मुख पृष्ठ और उसकी बुकिंग और ये सब थी। एक प्री कॉपी भी रहती है। अब प्री कॉपी जो प्रिंट नहीं हुई, वो कहाँ से उन्होंने जो प्रिंट से जो पहले की जो प्री कॉपी होती है वो उसको कहीं से निकलवा लिया। ऊपर से चूँकि वो प्रचार प्रसार के लिए जो उसका मुख पृष्ठ दिया जाता है वो प्रिंट में निकाल लिया और बना बनू करके किताब को लेकर के आ गए संसद के परिसर में, लीजिए छप गई। उधर पेंगुइन कह रहा कि वो किताब अभी छपी नहीं है, और उन्होंने पेंगुइन की तरफ से भी FIR दर्ज हो गई राहुल गांधी के खिलाफ कि आपने हमारी अप्रकाशित किताब को कैसे प्रकाशित कर दिया। नरवणे जी बिल्कुल अभी साधना में है, वे बिल्कुल मौन है। लेकिन वो जो प्रकाशन करने वाली कंपनी जिसने अभी प्रकाशित नहीं की है उसने FIR दर्ज कर दी। सरकार में आपने एक असत्य जानकारी दी, ऐसा करके सरकार की तरफ से भी एक्शन शुरू हो गया। और उधर से इस ओट में क्योंकि आपने पत्थर फेंका
तो निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो एक 10-20 किताबों की पूरी गड्डी लेकर के, थप्पी लेके चले गए और उसमें पूरा नेहरू गांधी परिवार का बिल्कुल वस्त्रहीन कर दिया। उसमें उन्होंने तथ्यवार सदन के पटल पर रखा है और रिकॉर्ड में गया है, जो 1000 साल बाद में भी सदन के पटल पर लेख में लिखा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये किताब का है ना, वो मथाई की जो किताब है, जो पिए थे नेहरू जी के पिए, उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक इंदिरा गांधी मेरे साथ पत्नी की तरह रही। अर्थात पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं, पत्नी और पति का जो शारीरिक जो रिश्ते रहते हैं, वो उस रिश्तों के साथ में, अर्थात पत्नी की तरह वो मेरे साथ 12 वर्ष तक रही, 1945 से 1957 तक। और इधर वो शादी हुई थी 1942 में फिरोज़ खान के साथ में, और फिरोज़ खान की मृत्यु 1960 में। तो फिरोज़ खान की पत्नी भी थी, और उधर वो पिए अपना मथाई जी बोल रहे हैं कि वो मेरी भी पत्नी थी, तो पत्नी की तरह मेरे साथ रही। तो इंदिरा गांधी क्या इतनी अनैतिक थी? क्या इतनी चरित्रहीन थी? ये शब्द ज़्यादा सही रहेगा, जिसको हम बड़े बड़े आदर्श रूप में मानते रहे हैं, भारत की बेटी और क्या क्या नहीं, भारत माता की संतान और क्या क्या बोलते रहे हैं। लेकिन क्या इसका खंडन किसी ने किया? और क्योंकि मथाई तो उसके बाद में जीवित रहे, वो किताब तो बाद में प्रकाशित हुई। इंदिरा जी के समय पर भी कोई इसका विरोध नहीं कर पाया, स्वयं इंदिरा जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। ये क्या है? ये क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसमें सवाल बहुत गहरे हैं, सवाल बहुत गहरे हैं। क्या ऊपर तथाकथित खानदानी और उधर नेहरू जी, वो एडविना माउंटबेटन के साथ में इनका क्या था, और किस कारण से उनकी पत्नी आखिर में टीबी की मरीज हो गई, और ब्रिटेन लंदन में वो घुट घुट के मरी है इनकी पत्नी, और वो एडविना के साथ क्या था वो दुनिया जानती है। तो कई आप क्या रखना चाह रहे हो, क्या रखोगे? भारत की जनता के सामने कौन से आदर्श रख रहे हो चचा? तुम भले ही नर्क में हो कि स्वर्ग में हो, लेकिन क्या आदर्श रख रहे हो हमारे बच्चों के सामने? उनके फोटो दिखाएं हम बच्चों को 14 नवंबर के लिए। हमारे बच्चे वैसे बने कि शादी होने के बाद पत्नी घुट घुट के टीबी से मर जाए, और तुम एडविना के साथ में पत्राचार करके और वो घूमते रहो वहीं पर, और जब लंदन जाओ तो एक कोने में अलग चले जाओ, और सारे लोग तुमको देखते रहे, तुमको कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम एडविना के साथ घंटों उस महफिल में रहोगे। तो ये सब चीज़ें बाहर आई, ये सब किताबों में है, सारी किताबें रख दिए सदन के पटल पर, और उनको लोकसभा के पुस्तकालय में जमा कर दिया, और किसी को देखना हो तो देखो, फोटो कापी ले इन सब किताबों की। लेकिन ये रास्ता किसने बताया? युवराज ने बताया, युवराज जी ने बताया। उन्होंने पहले वो किताब लेके आए, उससे मोदी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ा, उससे इस सरकार का भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन नेहरू गांधी और ये तथाकथित ये सब पूरे छम्मक छल्लो, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब निर्लज्जता से दिखाएं तो क्या है? अब मुंह छुपाने के लिए कोई अगर घाघरा, क्षमा करना आप हैं, ऊंचा करके आप अगर मुंह को ढक रहे हो तो वो सब दिख गया ना, उसको ढकना ज़्यादा ज़रूरी था। मुंह तो खुला भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो ढकने के चक्कर में वो उगड़ गया। तो ये बात थी, इसलिए कहते हैं जो शीशे के घर में रहते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पत्थर फेंका गया, घर कांच का चकनाचूर हो गया। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिए, कम ठीक लगा हो तो भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर दें, मेरा आपसे आग्रह है। सनातन की ये मैं इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरा राष्ट्र प्रथम और मेरा सनातन प्रथम, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैं दलीय व्यवस्था से बहुत ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ। मेरे राष्ट्र के
और मेरे स्वार्थ के बीच में अगर कोई आएगा तो मैं राष्ट्र को चुनूंगा, मेरा स्वार्थ छोड़ दूंगा। मेरा परिवार और मेरे राष्ट्र में से एक का चुनाव करना पड़ा तो मैं राष्ट्र का चुनाव करूंगा, परिवार का नहीं करूंगा, इतना स्पष्ट है। मेरे दल और मेरे राष्ट्र के मध्य भी आया तो राष्ट्र का ही चुनाव करूंगा, वो मेरे लिए प्रथम है। सनातन और राष्ट्र ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। मैं कोई धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति नहीं हूँ, किसी मुगालते में न रहिएगा। कट्टर सनातनी हूँ और किसी भी सीमा तक अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए और अपने राष्ट्र के लिए मैं जा सकता हूँ। शायद कुछ लोगों की निगाह से मैं गिर जाऊँ, ये आपका सवाल है, मेरा सवाल तो है ही नहीं। मैं शुरू से ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा। भारत माता की जय।